व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और ईद सबकी बड़ी ज़बरदस्त गुजरी होगी। आज हम आए हैं लिबर्टी मार्केट में और एज़ यूजुअल आपको पता है लिबर्टी में हमेशा रश होता है, चाहे कोई इवेंट हो या ना हो। तो यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे हम बात करेंगे, आज का सवाल करेंगे वो कौन सा ऐसा गोश्त है जिसे खाना हलाल है लेकिन बेचना हराम है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं लिबर्टी मार्केट से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जुनैरा अब्दुल मजीद। आपका? फातिमा कसीम। आपका? आमना कसीम। आमना कसीम। अच्छा, तो आज आप लोग आए हैं शॉपिंग करने के लिए? जी बिल्कुल। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। वाइफ हैं आप? मैं स्टूडेंट। क्या पढ़ रही हैं? मैं जामिया आलमा का कोर्स। आलमा का कोर्स कर रही हैं। और आप? मैट्रिक स्टूडेंट मेडिकल। मैट्रिक स्टूडेंट मेडिकल। अच्छा ठीक है। ये कौन सा आपका ईयर चल रहा है? अभी तो मैं 10th में ही हूँ। अच्छा, मैट्रिक 10th में। अच्छा मैट्रिक है। मुझे लगा शायद आप जो है वो यानी आपने बायो साइंस रखी हुई है। सही। तो आप तीनों क्या हैं? एक्चुअली इसमें एक ना थोड़ा सा सीक्रेट है कि जब हम आए हैं तो हम हर कोई कह रहा है कि आप तीनों बहनें हैं तो एक जैसे कपड़े ले लें। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो कहते हैं तीनों कजन्स हैं, एक जैसे कपड़े ले लें। और फिर थोड़ा सा आगे गए तो कहते हैं तीनों फ्रेंड्स हैं तो एक जैसे कपड़े ले लें। तो में आप क्या हैं? तो असल में ये है कि हम जो है ना, मैं मदर हूँ और ये मेरी माशाल्लाह बेटियाँ हैं। अच्छा माशाल्लाह। क्योंकि देखें आप ज़ाहिर आपने नकाब किया हुआ है, पर्दे में है माशाल्लाह, बहुत तीनों अच्छी लग रही हैं। तो वो आप के अंदर ना, मुझे जब आई भी हैं आप, तो आपके अंदर एक जोलीपन और एक वो जिसे कहते हैं ना बचपना सा, वो लग रहा है कि आप भी इनकी माँ कम और सहेली ज़्यादा लग रही हैं। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ। वैसे कॉम्प्लीमेंट मेरी मदर को भी बहुत मिलता था बचपन में कि दोनों जो है ना वो माँ बेटियाँ सहेलियाँ ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो शुरू से बड़ी स्मार्ट रही हैं। तो अब बल्कि मैं उनसे मोटी हो गई हूँ, स्टिल शी इज़ वेरी स्मार्ट। तो ऐसा होता है, आप दोनों तीनों वाकई ही लग रही हैं कि बिल्कुल बहनों की तरह। थैंक यू। असल में माँ को ऐसा रिश्ता कायम करना चाहिए बेटियों के साथ कि वो उनके साथ जो बेटियाँ हैं वो माँ के साथ फ्रेंड्स ही लगें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट जो है वो अच्छा लगता है या बुरा लगता है? पॉजिटिव ही अच्छा लगता है। पॉजिटिवली अच्छा लगता है। तो आपकी शादी जल्दी हो गई थी? जी बिल्कुल है। कितने साल में हो गई थी? 17 ईयर्स में। जाहिर है जब 17 साल में शादी होगी तो बच्चियाँ भी माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं। बेटे भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बेटे हैं? माशाल्लाह मेरे 3 बेटे भी हैं। 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। ठीक है, चलें, ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, आज लोगों को क्लियर हो गया है। दुकानदारों ने ज़्यादा कहा है आपको? दुकानदारों ने भी किया और जो रास्ते पे भी जो हैं उन्होंने भी कहा है। चलें, ये तो अच्छी बात है, कॉम्प्लीमेंट है। आपने अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा है कि जो पर्दे वाली खवातीन होती हैं उनको ये समझा जाता है कि इनको तो फैशन करना आता नहीं होगा। ये बहुत नेगेटिव तो बात है। ये बहुत नेगेटिव बात है कि इनको फैशन नहीं करना आता, ये तो सादा सी औरत है, इसको क्या पता हो। लेकिन आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी, ये पर्दे में रह के भी फैशन हो सकता है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम भी कहता है कि आप पर्दे में रह के जो है अपने शौहर के लिए करें जितना आप। और मैं आपको एक बात बताऊं, पर्दे में रह के आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, आप हर तरह का फैशन कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगी इस पे? बिल्कुल ऐसी बात है। मैं खुद बहुत ज़्यादा फैशनेबल हूँ लेकिन पर्दे में। आपको ये कोर्स करते हुए कितने साल हो गए हैं? मेरा अभी 2nd ईयर है। अब 2nd ईयर है। आपने इस कोर्स में क्या सीखा? अगर कोई आप जैसी लड़की हैं वो आना चाहती हैं, आलमा का कोर्स करना चाहती हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है? कोर्स आए ये हैं, जिन्होंने आना होता है उनको फिर तरीके पता चल ही लग जाते हैं। तो आपको लगता है इसका बहुत फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है। बट पहले ईयर में आपने क्या सीखा है? मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी ये है कि लोग बहुत ज़्यादा इजी लेते हैं इस चीज़ को कि शायद एमी है, लेकिन जब आप जाते हो तब आपको पता चलता है। एमी से मुझे ना बचपन याद आ गया। हम कहते थे ये एमी है। ठीक है, आप अपनी घर में जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती हैं? हम लोग खुद ही इंटरटेनमेंट है, हम बहन भाई मजाक करते हैं घर में। कहते हैं हम खुद ही Pranks करते हैं। आपकी अम्मा भी मुझे लग रही हैं जो है वो बड़ी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, आपके तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। नहीं नहीं। यहाँ लाहौर के ही रिहायशी हैं आप लोग? जी एक्चुअली हम सऊदीया से आए हैं। सऊदीया से आए। चले, आज का हमारा सवाल है, आप लोगों से हम पूछते हैं वो कौन सा ऐसा गोश्त है जो कि खाना हलाल है लेकिन उस गोश्त को बेचना हराम है? गोश्त खाना कुर्बानी का। कुर्बानी का गोश्त। हाँ जी, गलत है। कुर्बानी का ही। कुर्बानी का गोश्त। बिल्कुल आपने दुरुस्त जवाब दिया है। और कुछ सुनाना चाहती हैं आप? नहीं नहीं। आप
थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, आपने देखा कि इन्होंने कहा कि हम मुझे ये कॉम्प्लीमेंट बहुत मिलता है कि ये आपकी जो बेटियां हैं ये बिल्कुल आप जैसी लग रही हैं, सहेलियां लग रही हैं, बहनें लग रही हैं, और होना भी ऐसी चाहिए। हमारी कुछ माएँ हैं उनका वेट गेन हो जाता है, वो भी कोशिश कर रही होती हैं कि हम वेट लूज़ करें। मोटापा आपको पता है बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी माँओं को कहें कि थोड़ा सा वेट लूज़ होना चाहिए। हम चाहते हैं कि माँ बाप हमारे साथ जो है ना वो जब तक हमारी ज़िंदगी है माँ बाप भी तब तक ही रहें। तो ये बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। बहुत मेरी भी मदर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, और जब मैं भी छोटी थी तो हमें सब कहा जाता था ये तो लगता है कि जैसे दोनों सहेलियाँ हों। ऐसा होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अपने आप को इतना मेंटेन करने के लिए कि माँ और बेटी और बेटा और बाप ऐसे लगेंगे जैसे बस बिल्कुल एक ही एज के हैं। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? हिबा। हिबा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है। हिबा क्या करती हैं? आई एम स्टूडेंट। स्टूडेंट, क्या पढ़ रही हैं? अभी मैं हाई स्कूल में नहीं हूँ, मिडिल स्कूल है। ठीक है। तो आप मुझे बताएं हिबा के तो बाल बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं, लगता है नया नया हेयर कट कराया है, ब्लो ड्राई कराया है। जी बिल्कुल। आज ही कराया है? हाँ जी। पता लग जाता है उस वक्त तो बाल बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। हिबा ये बताएं जब घर जाते हैं तब क्या हो जाता है? किस चीज़ को? बालों को ऐसा होता है ना, वो जब नया आप सैलून से नया नया कट कराते हैं तब तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, एक दो वॉश के बाद तो लगता है कि ये क्या हो गया है। नहीं, मैं जहाँ से कराती हूँ थोड़ा अच्छा ही कराती हैं? कहाँ से कराती हैं आप? मामा मुझे लेके जाती है। ठीक है, वो हेयर का बड़ा अच्छा सैलून है लाहौर का। चले हिबा, आज आप शॉपिंग के लिए आई हैं? जी कर लिए शॉपिंग? जी। शॉपिंग जो है वो इजीली आप कर लेती हैं, या आपको कोई साथ चाहिए कि यार मुझे चूज़ कराने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो कोई साथ होना चाहिए? नहीं, बस मामा थोड़ी बहुत ओपिनियंस देती हैं, बाकी मेरी और मामा की ना चॉइस बहुत सिमिलर है तो हो जाता जो है। आपको पसंद आता है वो मामा को भी पसंद आता है? हाँ जी। और जो मामा को आता है वो आपको पसंद आ जाता है। हिबा, और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या करती हैं जब घर पे होती हैं तो? घर पे एज इन लाइक हॉबीज, हॉबीज़? आई लाइक टू डू लाइक स्केचिंग एंड आई एम स्केचिंग एंड लाइक स्केचिंग पसंद है आपको? इसके स्केचिंग। अलावा मोबाइल पे कितना टाइम देती हैं ये बताएं? स्क्रीन टाइम आजकल छुट्टियां हैं तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, माँ बाप जो हैं वो बड़े परेशान हैं इससे, पेरेंट्स कहते हैं कि स्क्रीन टाइम बच्चों का जो है ना वो कम ही होना चाहिए। हिबा, अब आपसे हमारा सवाल है, मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा गोश्त है, मीट, जो कि खाना हलाल है लेकिन उसको बेचना हराम है? आई हैव नो आइडिया। गेस करें। मीट लवर हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। सोचें ऐसा कौन सा गोश्त होगा जो आप खा सकते हैं तो वो ठीक है लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते? बेच नहीं सकते, लाइक एज इन मार्केटिंग में नहीं बेच सेल नहीं कर सकते उसको आप? नहीं नहीं पता। पता? हिबा, कुछ सुनाना चाहती हैं, कोई मैसेज देना चाहती हैं? व्हाट काइंड ऑफ मैसेज? कोई भी मैसेज दे सकती हैं आप, अगर क्योंकि ऑन कैम है तो आप अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज दे सकती हैं, या आपको लोग जो देख रहे हैं, जो सोसाइटी के आपको लगता है सोसाइटी के हवाले से कोई मैसेज देना चाहती हैं तो वो दे सकती हैं। आई एम ऑन टीवी। बस ये कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया हिबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूवर्स, ये भी एक एक्साइटमेंट होती है कि जी हम जो है वो टीवी पे आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है? मेरा नाम है लीज़ा। लीज़ा के लीज़ा? लीज़ा। लीज़ा, लीज़ा आप क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं? मैं ओ लेवल्स कर रही हूँ। लेवल्स कर रही हैं, ठीक है। क्या प्लान्स है आगे, क्या सोचा है? आपको लगता है ओ लेवल्स और ए लेवल्स थोड़ा टफ होता है? यस इट इज़ टफ, ऑब्वियसली टफ तो होता ही है फिर, लेकिन मेहनत भी फिर करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है। तो साथ साथ पढ़ने से फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। मुश्किल नहीं लगता है, ठीक है। तो और क्या हॉबीज़ हैं लीज़ा की? मेरी हॉबीज़, आई लाइक स्विमिंग एंड आई लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक एंड लाइक थोड़ा किसका म्यूज़िक आजकल आप सुनती हैं? मैं मिक्स सुनती हूँ, लाइक पंजाबी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी मूड। इंग्लिश जो है वो कौन सा पसंद है, कौन सा सिंगर अच्छा लगता है, लगती है? आई रियली लाइक अरियाना ग्रांडे एंड द वीकेंड। ये जो है ना, जो आप जेन जी हैं ना, उनको अरियाना ही पसंद है, ठीक है। आप कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई दो तीन लाइंस आती हैं आपको? नहीं, मेरी बहुत बुरी आवाज़ है। बुरी आवाज़ है। इंग्लिश सॉन्ग में मुझे लगता है कि आप गा ही लेते हैं थोड़ा सा। चलें, आज का हमारा सवाल है आपसे करते हैं। लीज़ा, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा मीट है, गोश्त, जो कि खाना हलाल है लेकिन उसको बेचना हराम है? मुझे वैसे मैं बिल्कुल मीट नहीं खाती हूँ, तो मेरे से ये सवाल बतानी, आई डोंट नो। खाना guesses? हलाल है। खाना हलाल है, आप उसे खा सकते हैं लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते। कैमल? काऊ भी बेचते हैं, मुर्गी भी बेचते हैं। बकरा? नहीं, गलत जवाब, बकरा नहीं है। क्या कहना चाहेंगी आप, कुछ मैसेज देना चाहती हैं?
आई थिंक यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ और अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी डिग्रेड कर रहा है या कुछ भी, आपको अपने अंदर बिलीव करना चाहिए और अपने मोटिव्स को क्लियर रखना लेकिन चाहिए। आपको लगता है कि कोई इतना मेंटली, कुछ लोग होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो आप जितना मर्ज़ी आप अपने कहें कि आप अपने ऊपर बिलीव रखें, अपने आप सबसे पहले ट्रस्ट योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपको डिग्रेड कर देते हैं कहीं ना कहीं, फैमिली में, फ्रेंड्स में, स्कूल, कोई ना कोई, तो ऐसे लोगों का फिर क्या किया जाए? आई थिंक कि इस तरह के लोग हर जगह होते हैं, कहीं भी आपको इस तरह के लोग नहीं मिलेंगे कि हर कोई आपको प्रेज़ करे। कोई आपको प्रेज़ करेगा, कोई आपकी काफ़ी चीज़ों को पॉइंट आउट करेगा, तो आपको कभी कभी क्रिटिसिज्म ले लेना चाहिए। इफ़ यू आर रॉन्ग तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप गलत हो, लेकिन जब आपको पता है कि आप सही हो और जो आपके ख़िलाफ़ लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो सिर्फ आपको डिग्रेड करने के लिए, आपसे शायद वो हसद की वजह से हो, तो उस चीज़ को नहीं इतना पे अटेंशन करना चाहिए। बहुत अच्छी आपने बातें की हैं, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, लीज़ा जो है वो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं और बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि क्रिटिसिज्म भी अगर आपको लगता है कि आप में ये गलती है तो आप उसको भी बर्दाश्त करें। हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, इंसान है, गलती का पुतला है और हमारे से भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो उसको बर्दाश्त करके आगे निकल जाए। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। नाम बताइएगा। जुल्फ़िकार अली। जुल्फ़िकार साहब, बिल्कुल आप पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी, जॉन एलिया वाला आपने स्टाइल रखा हुआ है, उनके थोड़े नीचे बाल हैं, आपके थोड़े ऊपर हैं। क्या राज है उन उड़े बालों का? ये बस थोड़ी सी वो, शैम्पू ना करना है। नहीं शैम्पू तो मैं करता हूँ। अच्छा, लेकिन बस आपके बाल इतने स्टे कैसे कर जाते हैं? चल रहे हैं। नेचुरली ऐसे हैं। अच्छा, और क्या हो रहा है आजकल? बस आजकल जॉब हो रही है जॉब हो रही है, सही जा रही है जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आनी भी चाहिए, जानी भी चाहिए अच्छी। और क्या करते हैं, बैठ के शायरी वगैरह करते रहते हैं या क्या करते हैं घर में? हाँ, फारिग टाइम में शायरी करता हूँ, म्यूज़िक सुन लेता हूँ। म्यूजिक सुन लेते हैं। क्या सुनाएंगे आज हम हमारे देखने वालों को? पोइट्री में पोइट्री में उनका किसकी सुनाएंगे? जॉन एलिया की सुनाएंगे? कोई पढ़ता हूँ मैं। आप वैसे जो है वो अपने भी आपने कोई लिखे हैं शेर के नहीं लिखे अभी तक? इस लेवल पर आए हैं अभी तक कि नहीं? तो नहीं लिखता, अब उनकी शायरी पढ़ के फिर किसी को पढ़ने को या खुद लिखने को दिल ही नहीं करता। तो वो उनका एक कितनी शेर, अच्छी शायरी लगती है आपको उनकी? वो उनका शेर है ना कि है मेरी तमन्ना कि है मेरी तमन्ना कि सब शायरों से तुम्हें वहशत हो। इस तरह का उनका कोई शेर है मेरी आरज़ू कि मेरे सिवा तुम्हें सब शायरों से वहशत हो। तो उनसे वहशत ही होगी अब बाकियों से। आपका भी हाल मुझे लगता है मेरा वाला ये है कि मुझे ना शेर व शायरी अच्छी लगती है, समझ भी आती है, लेकिन याद नहीं रहती है। हाँ जैसे बस, जॉन एलिया का एक शेर मुझे आता है, कितना दिलकश, कितनी दिलकश हो तुम, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएं। मर जाएंगे। ये भी देखिए मुझे याद था लेकिन गड़बड़। तो आपको भी लगता है ऐसे ही शेर याद हैं? मुझे हाँ, मैं याद है, काफ़ी सारे याद हैं। और कोई सुना दें जो ज़रा बेहतरीन याद हो। हाँ, मैं उनकी एक है नज़्म है, वो आपको पेश कर देता हूँ। जी। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। नज़्म का उन्वान है रम्ज़। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पे। इनमें एक रम्ज़ है, एक रम्ज़ है, जिस रम्ज़ का मारा हुआ जहन मुश्ताए इशरत अंजाम नहीं पा सकता, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अब आपने शेर व शायरी सुना दी है, एक सवाल है हमारा आज का, बताइए वो कौन सा गोश्त है जिसे खाना हलाल है लेकिन बेचना हराम है? कुर्बानी का। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। आज आप शॉपिंग के लिए आए हैं? जी, चलिए अच्छे से शॉपिंग करें, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। व्यूअर्स, हम चलते हैं आगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुए एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में बहुत ज़्यादा रश है, लोग यहाँ पर बहुत प्यारे आए हुए हैं, उनसे हम बात करें। आज का सवाल कर रहे हैं कि जी वो कौन सा गोश्त है जिसे खाना तो हलाल है लेकिन बेचना हराम है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनको इस सवाल के बारे में पता है या नहीं पता। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, कैसी हैं आप? ठीक। मरियम मुझे बताएं, आप पढ़ती हैं जी। कौन सी क्लास में? 6। में। और मरियम मुझे बताएं आपकी हॉबीज़ क्या है, क्या करना चाहती हैं, लाइफ के गोल्स क्या सेट किए हुए हैं? मैं जज बनना चाहती हूँ। अरे वाह, अच्छा जो ये जज बनना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उनमें ये क्वालिटी होगी, सुलह कराने वाली, इंसाफ करने वाली और डिसीजन देने वाली। आपके अंदर ये क्वालिटीज़ आपको लगता है? यस। डिसीजन मेकिंग कैसी है आपकी? अच्छी है। अच्छी है, मतलब एक चीज़ अगर चलें, कपड़े लेने में तो नहीं होगी? नहीं, वो मेरी मम्मा लेती है। मामा की चॉइस से कपड़े पहनती है। वो होते हैं ना, आपको डिसीजन समझ ही नहीं आ रहा होता है क्या करना और क्या नहीं करना। आप बताएं मरियम, आज का हमारा क्वेश्चन है कि वो कौन सा ऐसा मीट है, गोश्त, जो कि खाना तो हलाल है लेकिन उसको बेचना हराम है? क्या लगता है आपको? सोचें कौन सा गोश्त ऐसा हो सकता है जिसे आप खा सकते हैं तो वो हलाल है लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते। बकरे का। बकरे का। बकरे का नहीं, गलत जवाब हो गया आपका। मतलब ये कोई स्पेसिफिकली किसी का गोश्त नहीं है, ये पूरा एक गोश्त है, चाहे वो बकरे का है, चिकन है, मतलब मीट है। आइडिया नहीं है, ठीक है। मरियम कुछ सुनाना चाहेंगी? कोई शेर आता है मरियम को, या कोई सिंगिंग का शौक हो सिंगिंग घर में करती तो सुना दें कोई 2-3 लाइनें। सिंगिंग अच्छी नहीं। शौक है लेकिन सिंगिंग आवाज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका मरियम, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा मरियम बड़ी प्यारी लग रही थी और 6 क्लास में थी और इतनी प्यारी उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी। और बच्चों को अभी से अगर हम इस तरह का लिबास पहनाएं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, माँ बाप को देख के बड़ी खुशी होती है। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जुनेद आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, आप बताएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जुनेद, कैसे आना हुआ लिबर्टी? लिबर्टी आपको पता है, एक बस घूमने फिरने के लिए आ गए, मौसम अच्छा है। जरा मौसम आप देखें कितनी प्यारी हवा से, तो आज जो है ना वो खूबसूरत है। सोचा वॉक कर लूँ और थोड़ा सा कुछ खा पी लूँ, तो इसलिए लिबर्टी आ गई। लिबर्टी आ गए हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि जुनेद कहाँ तक सक्सेस स्टोरी पहुंची है अभी तक, कहाँ तक चल रहे हैं? हमेशा मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि अब आप क्या किए, अब क्या किया, अब आजकल क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई रिलीज़ माई सॉन्ग्स। मेरे 2 गाने मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ हो चुके हैं। अच्छा, वेरी नाइस। यस, और मज़ीद आगे व्यूज़ आए हैं? अच्छे हैं। स्टार्टिंग के मतलब आपको पता है शुरुआत ऐसे थोड़ी ना होता है। हमेशा ऐसे ही होती है। हाँ, तो बस लगे रहना है और आगे मज़ीद गाने बनाने हैं, तो बस लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अच्छा, हमारे शो में अक्सर 2-3 ऐसे सिंगर्स हैं जो मुसलसल हम उन्हें पकड़ लेते हैं अपने शो में, और इस तरह मुझे और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनकी स्टोरी पता है, जैसे मैंने आपको देखा है। तो घर वाले जो हैं वो ठीक हुए हैं कि नहीं, ये बताएं। घर वाले पहले भी ठीक थे। बस होता है कि कभी कभी बच्चों के साथ, इवन दो आपका बच्चा अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा कि जो ख़ानदान में कभी किसी के बच्चे ने नहीं किया, तो आपको भी ज़रा थोड़ी सी फ़िक्र होगी। तो हाँ, वो चीज़ थी, लेकिन अब पेरेंट्स देख रहे हैं कि हाँ फाइनेंशियली भी ठीक है और पैशन भी अच्छा, और अब इज़्ज़त भी मिल रही है, क्योंकि जिस तरह एक पहले फेम थोड़ा सा मिला, फिर अच्छे गाने आ रहे हैं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं पेरेंट्स को भी, तो अब उन्हें मंजूर है सब कुछ। मुझे ना जुनैद, आज का हमारा सवाल है जो आपसे पूछेंगे, बताइए। आज का सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा गोश्त है जिसे खाना तो हलाल है लेकिन उसको बेचना हराम है? वो कौन सा ऐसा गोश्त है जिसको खाना हलाल है और बेचना हराम है? बेचना हराम है। काश मुझ में कॉमन सेंस होती, मैं CS ना कर लेता। मतलब ये बड़ा आसान सा सवाल है। मतलब ये क्या चीज़ है? गोश्त ही है? गोश्त है, ओवरऑल एक गोश्त है। ओवरऑल गोश्त है, बकरे का, गाय का, ऊँट का। खाना हलाल है, बेचना हराम है। बेचना हराम है। ये जानवर ही है वो? परिंदा तो गोश्त है, गोश्त है। नहीं है? बेद बता देना थोड़ी सी। हाँ, जानवर के, जानवर जानवर परिंदा है या जानवर है? वो 4 टांगों वाला? जानवर है। जानवर है जिसको खाना हलाल है और बेचना हराम है। हैंड्स अप। ठीक है, मतलब क्विट।
क्विट ठीक है, चलें क्विट कर दिया। जुनैद, मुझे ये बताएं कि आज आप क्या सुनाएंगे हमारे शो पे? मैं आपको अपना गाना सुनाऊंगा जो कि मेरा रिलीज हो चुका है। ठीक है। सुबह सवेरे तू पास मेरे, मैं पास तेरे बैठा रहा, बादलों की छाँव हो, पास अपने नाव में जो बैठे हम, सर्द सी हवाएं हो तेरे हाथों में ये हाथ मेरे, सुबह सवेरे सुबह सवेरे हे तू पास मेरे है। अगर आपको गाना अच्छा लगा तो ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने गाया है और बड़ा स्मूथ सा लग रहा है, काम सा लग रहा है जेंजीज के लिए थोड़ा सा जेंजीज काम के लिए। करने लिए तो जेंजी के अलावा भी हमारे लिए भी कुछ सुना दे, क्योंकि मैं तो जेंजी नहीं हूँ। ओके मैं आपको नुसरत फ़तेह अली खान का एक गाना डेडिकेट करता हूँ। आपने मुझे बहुत पुराना बना दिया। कोई दिल में लिए अरमान चला जाता है, ये आपके लिए। कोई खोए हुए ओसान चला जाता है, हुस्न वालों से ये कह दो कि ना निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज न आना, क्यों लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। थैंक यू। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा गाया आपने जुनैद। और ये लाइन तो मेरी भी बड़ी फेवरेट है, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मुस्कुरा के लूट लेती हैं। तो ये लड़कियों के बारे में ही बात हो रही है। डेफिनेटली लड़कियों के बारे में बात हुई। आपको कभी किसी ने मुस्कुरा के लूटा है अभी तक? मेरा ख्याल है कि लड़कियों को गुड़ती दी थी पायरेट्स ने, वो जो ना समुद्री लुटेरे होते थे, एक वन आइज, तो उनकी गुड़ती लगी हुई है, ये सब कुछ लूट लेते हैं। तो भाई अगर आपने कोई नौजवान आप मुझे देख रहे हैं, करियर बनाना है, कुछ बड़ा करना है, तो लड़कियों से प्लीज़ दूर रहो, शादी करो 30-35 की एज में। आपकी एज क्या है? 22 अभी तो चले 22 आने वाली है, तो मेरा बर्थडे भी आ जाएगा, 23 का हो जाऊंगा। हमारी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। व्यूअर्स, आपने देखा जुनैद जो हैं वो अक्सर हमारे शो में आते हैं और जब भी मिलते हैं तो बड़ा हमारे लिए बड़ी बाइस से खुशी की बात है कि ये हमें गाना सुना देते हैं, क्योंकि आपको पता है जिस जैसे इंसान सक्सेस की तरफ जाता है तो फिर वो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हो गया हूँ, तो फिर वो इस लेवल पर आते नहीं हैं। तो ये इनकी बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने जो है वो हमेशा हमें गाना सुनाते हैं। और भी 2-3 सिंगर्स हैं जो मुसलसल हमारे शो में आते रहते हैं, इनफैक्ट हमारे चैनल्स में भी आते हैं। तो बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है? अजय। इमरान। सागर। आमिद। आप जो है वो माशाल्लाह काले जोड़े में आप लोग हैं सब। ये आज इरादा किया था सबने काले कपड़े पहनने हैं? नहीं मैम, होटल से आए हैं। अच्छा, होटल से आए हैं। वहाँ का ये यूनिफॉर्म है क्या? जी जी अच्छा, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अभी मुझे बताएं कि नौकरी ख़त्म हो गई है, अभी ड्यूटी ख़त्म हो गई है? जी, ड्यूटी से होकर ही आ रहे हैं। ड्यूटी से होकर आ रहे हैं। सारे होटल में ही दोस्त बने या पहले से जानते थे एक दूसरे को? गाँव के ही हैं सिर्फ। गाँव के? कौन से गाँव के? हम सिंध के हैं। सिंध से आए हैं। अच्छा, सिंधी ज़बान भी बड़ी आती होगी आप लोगों को तो सबको। कहाँ, सिंध से कहाँ से आए हैं? जिला गोटकी। घोटकी से चारों? आप कहाँ से आए हैं? मैं पेशावर से हूँ। पेशावर से आए हैं, ठीक है। चलें बताएं, आज का हमारा सवाल है सबसे पहले तो वो कौन सा ऐसा गोश्त है जो कि खाना हलाल है लेकिन उसको बेचना हराम है? कुर्बानी का गोश्त। कुर्बानी का। कुर्बानी का गोश्त। बिल्कुल ज़बरदस्त, आपने सही जवाब दिया है। क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैम, मेरे दोस्तों के दिल में थोड़ी सी कभी कभी खोट आ जाती है। किस चीज़ के हवाले से? लाइक मेरे साथ रहते हैं तो कभी कोई चीज़ खाने पीने में या फिर किसी खर्चे पानी में तो वो आगे पीछे होते रहते हैं। सामने देख के बताएं, खोट आ जाती? चीज़ में पहले मुझे करते हैं या खुद पीछे हो जाते हैं। शिकायत लगा रहे हैं आप इनकी?
हाँ जी। कि जब भी बिल देना होता है तो आपको आगे कर देते हैं? जी। तो आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं नहीं, तो फिर आप लोग क्यों करते हैं जी इनके साथ ज्यादती? हम होटल से खाना खाते हैं ना, मुफ्त का होता है, इससे बिल कहाँ से अदा करें इसको पहले इसको आगे कर लेने के लिए। अच्छा, कहीं बाहर खाना हो तो जी मैम। तो इसको क्यों करते हैं? आप लोग भी तो कमाते हैं। नहीं मैडम, असल में ना ये 2-3 बार हमें लेके गया है, फिर उधर से भाग जाता है, बिल हम दे के फिर वापस आ जाते हैं। इसके लिए इस बार इससे हमने ऐसा किया। शरारत की आपने ये? तो आपसे तो नहीं ये बिल लेते? नहीं। आप तो बड़े मासूम से लग रहे हैं मुझे। हाँ, ये तो आप तो इनकी सिंधी तो जो है वो बड़े माशाल्लाह तेज होते हैं, तो आपको ये चार है, मैं अकेले होती इसलिए। भाई ये सिंधी तो हाँ हैं, तो देखिए सिंधी हो गए, बलोची हो गए, पठान हो गए, हैं तो भाई भाई, लेकिन ये बहुत तेज हैं। ये तो जैसे इनका दिमाग ज़रा ज़्यादा तेज चलता है, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। ज़्यादा तेज चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सुनाना चाहेंगे? आपको शेर आता है किसी को? नहीं, शेर नहीं, इनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। और की कहना है? पैराग्राफ कुछ उनको समझाना। हाँ समझा देंगे, ले माइक पकड़ समझाए। Assalamu alaikum dears. This is Ajay from Sindh, and I want to say my friends some sentences about his life. I want to say one sentence. Honesty. Honesty is the best policy. Means being honest all through the life, even in bad situations, as considered as honesty is the best policy. One should be loyal and tell the truth always in his life, which answering to any questions or dilemma to anyone. Being honest, loyal and true in the life provides mental peace. The person, an honest person, cause always happy and peaceful. Cause we do not have remembered the life which you have told to people in order to save us. Thank you. अच्छा, ये आपने जो है, एक तो आपके हाथ बड़े कांप रहे थे, मुझे ये बताएं कि आप जो है ये आपने कहाँ से सीखा है? मैम पढ़ा लिखा हूँ पढ़े अलहमदुलिल्लाह। लिखे हैं? कितनी पढ़ाई की आपने? ओनली 8 क्लास। आपको क्या लगता है 8 क्लास पढ़ी लिखी है? नहीं, नहीं मुझे तो नहीं ये पढ़ा। नहीं है। अच्छा, फिर भी आप मतलब अंग्रेजी पढ़ने का शौक है आपको? मैंने ब्रिटिश का कोर्स किया हुआ है। अच्छा, ब्रिटिश का कोर्स किया हुआ है, तभी आप जो है वो अंग्रेजी आप बोल रहे थे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, खुश रहें आप लोग। व्यूअर्स, आपने देखा सिंध से इनका ताल्लुक था और इन्होंने जो है उनका ब्रिटिश का कोई इन्होंने कोर्स किया हुआ था। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोग यहाँ पे उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नंबर रिजवी। कैसे हैं आप? दुआ है आपका। हैं? दुआ है मैम। अच्छा, क्या कर रहे हैं आज लिबर्टी में? आज शॉपिंग के लिए आया था इधर के ही। लिए आए, ठीक है। मुझे ये बताएं कि कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं गिलगित बल्तिस्तान से कर दूँ। सर्दी से आए हैं, बहुत अच्छा मौसम होगा वहाँ पे, तो बर्फ़ पड़ रही है कि नहीं? नहीं अभी तो मैं बर्फ़ का मौसम कौन सा होता है? ये दिसंबर कभी नवंबर। ऐसा होता है दिसंबर के अलावा भी बर्फ़ पड़ जाए? हाँ मार्च में भी बारिश में ऐसा होता है? मार्च आजकल में तो बारिशें वगैरह हो रही हैं ना? बारिशें हो रही है। चलें, आज का हमारा सवाल है, बताइए कि वो कौन सा गोश्त है जो कि खाना तो हलाल है लेकिन बेचना हराम है? खाना हलाल है, बेचना हराम है। ये तो नहीं पता? कुछ सुनाना चाहेंगे आप? नहीं कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम जी, पैगाम तो देना चाहेंगे। दे दें। गिलगित बल्तिस्तान वालों को पैगाम दे दें। ये देना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को कि यहाँ के लोगों को देना चाहते हैं? ये अभी जी कहें। मौसम जो है ना घूमने फिरने का है। हम आपके जो गेस्ट है उनको बोलना चाहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की तरफ टूर करें। वहाँ का मौसम बड़ा इन्जॉयमेंट है, आप वहाँ पे आके वहाँ का माहौल को एंजॉय कर ले, बस नहीं कहना चाहेंगे। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस लिबर्टी मार्केट में। इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही प्यारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं कि वो कौन सा गोश्त है जो कि खाना तो हलाल है लेकिन उसको बेचना हराम है। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़काउल्लाह। ज़काउल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? जी अपना बिजनेस वगैरह। सही चल रहा है बिजनेस? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लिबर्टी क्या करने आए हैं? शॉपिंग। शॉपिंग करने। सही। आज का हमारा सवाल है, बताइए कि वो कौन सा गोश्त है जो कि खाना तो हलाल है लेकिन बेचना हराम है? सॉरी नहीं मालूम। नहीं मालूम? सोचे तो सही। यार आप भी कुछ बता दें। ताल्लुक कहाँ से आपका? डिस्ट्रिक्ट हफ्जाबाद से। हफ्जाबाद से ताल्लुक है आपका? अच्छा, तो आजकल आप वहाँ पे बिजनेस क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ जो है ना राइस कारपोरेशन, राइस का बिजनेस चलता है। राइस का बिजनेस होता है, ठीक है। चलें, कोई शेर सुनाना चाहते हैं? याद नहीं। गाना आता है कोई?
जी मैं सुना सकता हूँ। सुना दें। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। आवाज़ तो आपकी बड़ी अच्छी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। गाना मुझे लगता है दोस्तों में बैठ के गाना शाना गाते रहते हैं। जी जी मैं गा लेता फरमाइशें करते होंगे सब, गाना सुनाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा आवाज़ इनकी बड़ी ज़बरदस्त थी, हाफजाबाद से इनका ताल्लुक था और आपको पता है कि हर जगह से लोग इस मार्केट में आते हैं क्योंकि ये मार्केट है ही बड़ी ज़बरदस्त, लिबर्टी मार्केट। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, क्या हाल है? थोड़ा सा मैं नीचे आ जाती हूँ, आप बोलें वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आप मुझे थोड़ा सा गेस करना मुश्किल हो रहा है, आर यू अ गर्ल और अ बॉय? बॉय। आप लड़के हैं? इतने प्यारे आपके बाल रखे हुए, इतनी मेहनत किसने की आपके बालों पर? मेरी मामा ने। मामा ने की है। ये मामा चाहती हैं आपके लंबे बाल हो? अच्छा ठीक है। आप स्कूल जाते हैं? स्कूल? स्कूल नहीं जाते? जाते हैं? कितने बड़े हैं आप? बड़े बच्चे जाते हैं। क्लास में जाता हूँ पर उसकी फीस 10,000 है। ओह माय गॉड, टू एक्सपेंसिव। तो स्विमिंग जब आप करते हैं आपको मज़ा आता है? स्विमिंग में मज़ा आता है और कभी कभी वो ठंडा होता है। पानी ठंडा होता है? नॉर्मल होता है। तो आप इंजॉय करते हैं फिर उस पानी को? हाँ एंजॉय करता हूँ। शुरू में जब आपने पहली दफ़ा स्विमिंग की तो आपको डर लगा? पहली दफ़ा नहीं, मुझे डर नहीं लगा। वो जो स्विमिंग क्लास वाले जो भी चोट लगाने नहीं देते ना स्विमिंग क्लास। आप जो हैं वो आपको किस चीज़ से डर लगता है ये बताइए? मुझे डर लगता है शैतान से और अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से डर लगता है? वाओ, और अल्लाह ताला से ही डरना चाहिए। और किससे डर लगता है? शैतान से। शैतान से। आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, आपको ये इतनी बातें किससे सिखाई हैं? मेरा ही जलवा है। आपका ही जलवा है? अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद साद। मोहम्मद साद। मोहम्मद साद, आप इतनी प्यारी प्यारी बातें कैसे कर लेते हैं? मैं फिर भी करता हूँ। फिर भी करते हैं आप। बड़े होके क्या बनेंगे साद? बड़े होके मैं डकैत बनूंगा। अल्लाह अकबर। डकैत क्यों बनेंगे? डकैत तो अच्छे नहीं होते, जो अल्लाह से डरते हैं वो डकैत थोड़ी ना बनते हैं। जिनको शैतान से डर लगता है, अल्लाह से डर लगता है, शैतान की तो पिटाई करनी चाहिए ना। शैतान की पिटाई ऐसे होती है कि शैतान की कोई बात नहीं मानी। अब बताएं, अब अच्छे बच्चे क्या बनेंगे? पता है ये मैंने क्यों लिए? बड़े होके फिर डकैत बनूंगा। या मेरे अल्लाह। चलाऊंगा मैं इसको। डकैत तो गंदे लोग होते हैं ना। डकैत जो होते हैं वो चोरियां करते हैं, जो पुअर लोग होते हैं उनके पैसे ले लेते हैं। मैं चोरियां नहीं करता, मैं ऐसे ही फिर। आप ये कहिए कि मैं जो है वो पाक आर्मी में जाऊंगा। पाक आर्मी? पाक आर्मी में जाएंगे, जो फौजी होते हैं, आप फौजी बन जाएं, आप मुल्क की खिदमत कर लीजिएगा। फौजी तो इंडिया बनते हैं। नहीं तो पाकिस्तान में भी तो हमारी फौज है ना। वो इंडिया को उन्होंने देखे ना चुप करा दिया अपनी हमारी पाक फौज ने, आपको पता है? तो ये गन जो है वो इसका इस्तेमाल आपने सही करना है, आपने आर्मी में जाकर, ठीक है? सही है। पर आर्मी तो असली वाली गन है, ये थोड़ी सी असली गन। अभी आप छोटे हो ना, इसीलिए आपको ये वाली गन लेके दिया। अभी जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको खुद ही चूज की। आपको असली वाली रियल गन चाहिए आपको? रियल गन? हाँ जी, एक दिन मैंने रियल गन लिए था, उसमें मैंने बलून पे शूट किया था, 5 शूट गुड किया था मैंने। अच्छा चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। आप बहुत प्यारे हैं। आपके मामा बाबा का नाम क्या है? मामा बाका का। आपको अपनी मामा का नाम आता है? सफिया बाजी और हदायत। सफिया बाजी?
अदायचा। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। आप बहुत प्यारे हैं, थैंक यू साथ। अल्लाह हाफिज़ कर दें सबको ज़रा, अल्लाह हाफिज़। चले व्यूअर्स, बच्चे आपको पता है मासूम होते हैं, अभी उसको ये मेरा ख्याल है अंदाज़ा नहीं है कि जो डकैत होते हैं वो क्या करते हैं। आपको पता है कि अक्सर ऐसे जो लोग होते हैं डकैतियाँ करते हैं वो कितना नुकसान कर लेते हैं, लेकिन बच्चे को अभी इस बात का इल्म नहीं था कि डकैतों का जो है वो काम क्या है। लेकिन एक बात सबसे अच्छी थी बच्चे की कि साद ने ये कहा कि मुझे अल्लाह से डर लगता है और शैतान से भी डर लगता है कि कहीं मैं उसकी बातों में ना आ जाऊँ। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर खुशबू सहर। डॉक्टर खुशबू सहर, नाम में ही आपके खुशबू भी है, सहर भी है, तो इतनी खुशबुएं भी आप बिखेर रही हैं या नहीं मरीजों के साथ? वो तो उनको पता होगा। आप MBBS डॉक्टर हैं? हाँ जी, लेकिन ये है कि आप बस अच्छा बिहेव कर सकते हैं, वही आपकी तरफ से दूसरों के लिए खुशबू हो सकती है, बाकी तो आप क्या ही कर सकते हैं दूसरों के लिए। तो आप मुझे बताएं कि कहाँ होती हैं, कौन से हॉस्पिटल में, और क्या आप रिसेंटली अभी तो जस्ट एज एन इंटर्नी वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मेरी रिसेंटली जो है ना डिग्री कंप्लीट हुई है, तो यहाँ पे एक क्लिनिक है तो मैं वहाँ पे वर्क करती हूँ। इवन मैं वहीं से वापस आई थी तो मैंने कहा चलिए लिबर्टी देखते हुए चले ऑफिस, तो बंदा शॉपिंग वगैरह करें, अच्छी बात है। तो MBBS तो बड़ा मुश्किल से आपने किया होगा, सेहत आपकी बता रही है कि आपने बड़ी मुश्किल से किया। नहीं, सेहत हमारे जीन्स में भी है, बट MBBS वाले बच्चे मोस्टली ऐसे ही मिले, ऐसे ही होते तो हाँ ऐसे ही हम भी MBBS कर लेते तो हम भी थोड़े पतले हो जाते, इतना बाहर घूम घूम के फिर भी पतले नहीं हो रहे, पानी भी लग रहा है, सब लग रहा है। तो आप ये बताइए कि स्पेशलाइजेशन किस में है आपकी? मेरी सर्जरी में। सर्जरी में है, अच्छा। तो आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं वो कौन सा ऐसा गोश्त है जो कि खाना तो हलाल है लेकिन बेचना हराम है? कौन सा ऐसा गोश्त है? गोश्त है, मीट। जिंदा जानवर का गोश्त? मतलब वो ओवरऑल खाना हलाल टोटल, मतलब चाहे बकरे का, गाय का, कोई भी गोश्त है, लेकिन वो खा तो सकते हैं, हलाल है, लेकिन उसको बेच नहीं सकते, हराम है। नो आइडिया। नहीं पता? कुछ कहना चाहती हैं, मजीद कोई पैगाम देना चाहती हैं? लोगों को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप खुश रहें, खुशियाँ बांटें, क्योंकि हम ज़्यादा किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बट इतना कर सकते हैं कि हम अच्छे से मिलें, अच्छे से रहें। जैसे ईद गुजरी है तो ईद में भी आप लोगों के साथ अच्छा रहें, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ऐसा करते इवेंट्स जब आते हैं तो इसमें जो है एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना हैं। चाहिए। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तैयबा अवान। तैयबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं तैयबा? मैं भी होस्टिंग करती हूँ। होस्टिंग कर रही हैं, कैसी चल रही है होस्टिंग, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन जो चीज़ चाह रहे हैं वो अभी तक शायद मिल नहीं रही है। क्या चाह रही हैं आप? एक फेम चाह रही हूँ कि मेरा खुद का भी एक चैनल चल जाए और टिकटॉक पर मेरे भी कुछ फॉलोअर्स हो जाए, फेम मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है। इतना एक्सपीरियंस किया, सबसे बड़ी बात है कि मैं इस तरह की गेटअप में रहकर इस फील्ड में इन हूँ, और बहुत मुश्किल से मैंने परमिशन लेकर इस फील्ड में आई थी। अगर मैं बात करती हूँ कि लोग पूछते हैं मुझसे कि तुम इस तरह की इस फील्ड में कैसे आ गए, क्योंकि बहुत टफ फील्ड है, हमारी फैमिली में इस तरह की फील्ड को पसंद नहीं किया जाता था, और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। फिर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की तो अब आपको इसका फल भी मिल रहा है? फल मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नाशुक्री नहीं करूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है। चले ठीक है। तो इस तरह का जो गेटअप है ये फिर आपने घर वालों से इससे परमिशन ली कि मैं स्कार्फ करूँगी और मैं अबाया पहनूंगी, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो? मेरे बाबा का कहना था कि हम घर में भी अक्सर जब वो आते हैं तो हमारे सर पर दुपट्टे लाजमी होने चाहिए, नहीं भी होते हैं वो बोलते हैं क्योंकि डांट डपट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मेरे बाबा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि ख़वातीन के बाल जो हैं वो नज़र आएँ। और अगर हम बात करते हैं इस फील्ड में आने का मकसद ये था कि उन्होंने कहा था अगर तुमने इस फील्ड में जाना है तो सर पर दुपट्टा रखोगी तो इस फील्ड में काम करोगी। आप जो है वो आपने स्टडी क्या की थी? मैंने FA किया हुआ है। FA किया था, ठीक है। कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? मुझे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हो गए? 4 साल से मुसलसल आप लगी रही हैं इसमें? 4 साल से मैं बिल्कुल, जब स्टार्ट में मैंने जिनसे सीखा उनसे तो मैंने कभी चार्ज भी नहीं किया था काफ़ी देर तक, मतलब जब पता ना हो तो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि मतलब सैलरीज नहीं देते हैं और काम करवा रहे होते, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाउ ना आती गई, आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि हमें किस तरह इस फील्ड में रहना है और किस तरह काम करना है, किस तरह कंटेंट सर्च करना है। तो तैयबा मुझे बताएं, आज लिबर्टी भी आई है, काम से ही आई हैं? आज मैं लिबर्टी प्रोग्राम करने आई थी। मुझे बताएं तैयबा, आज का हमारा सवाल है आपसे पूछते हैं कि वो कौन सा गोश्त है जो कि खाना तो हलाल है लेकिन उसको बेचना हराम है? वो कुर्बानी का गोश्त होता है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। आर यू मैरिड? नहीं अभी शादी नहीं हुई है। कैसा लड़का चाहती हैं, कैसा होना चाहिए? फिलहाल मेरा शादी का कोई प्लान नहीं है, और कभी हुआ भी तो ये है कि मतलब रिस्पेक्ट करने वाला हो, इज्जत करने वाला हो और ख्याल रखने वाला हो। ऐसे ना हो तो चलेगा? पैसे ना भी हो तो चलेगा, लेकिन बिल्कुल, लेकिन ये है कि सबसे
पहले नंबर पे इज्जत आ जाती है कि अगर वो आपकी इज्जत करे तो कहते हैं कि औलाद जो है वो औरत के नसीब से होती है, मतलब मर्द के पास, और अगर मर्द के पास औरत है तो दौलत अल्लाह दे ही देता है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं ये कहती हूँ कि इतना पैसा जो है वो बेशक पैसे वाला बंदा हो, लेकिन अगर उसके अंदर स्पेंडिंग पावर ना हो ना, पैसा तो है लेकिन वो लगा नहीं पा रहा, उसके अंदर ये करेज नहीं है कि यार मैं इस पे पैसे लगाऊं, मतलब अपनी बीवी पे पैसे लगाऊं, तो उसके ये बहुत मुश्किल मर्द होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे। हमने कई ऐसी बेटियां देखी हैं जो गरीब घर में भी बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं, और कई ऐसी बेटियां देखी हैं जो कि अमीर घरों में भी जाकर हर टाइम उनके आंखों में हम सिर्फ आंसू ही होते हैं। तो मेरी दुआ ये है कि अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे, हर बेटी अपने घर में खुश रहे। अच्छा तैयबा, मुझे ये बताएं, हम आपको पता है यहाँ पे हमारी ख़वातीन जो होती हैं वो बड़ी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाती हैं। तो आज ही मैं कोई एक स्टोरी देख रही थी कि एक लड़की जो है वो इस पर आ गई कि मुझे थप्पड़ मारा है मेरे शौहर ने और अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। तो उसकी जो वकील थी उसने ये कहा कि ये सिर्फ एक थप्पड़ ही था। तो आपको लगता है कि अगर एक मर्द जो है वो थप्पड़ मार दे किसी बहुत ज़्यादा गुस्से वाले उसमें जोन में, तो आपको लगता है ये एक्सेप्टेबल है? पहली बात यह है कि औरत पर हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता है, आप उसके लिए कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे यह है कि मर्द गुस्से का बहुत तेज़ होता है, और औरत पर हाथ वो तभी उठाता है जब अगर मर्द गुस्से में औरत आगे से बोल रही है तब उस पर हाथ उठाता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर हस्बैंड वाइफ के दौरान लड़ाई हो रही है, एक गुस्सा कर रहा है तो दूसरा बंदा चुप कर जाए, वही ज़्यादा बेहतरी है। हमारी लाइफ में भी इस तरह के कुछ मोमेंट्स आते हैं कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो बोल रहा है तो मैं आगे से चुप कर जाती हूँ, कुछ टाइम के लिए चुप कर देती हूँ और उसे वजाहत देने लगती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे है, और जब तक उसकी बात समझ में नहीं आती एक ही टेक्स्ट होता है कि जब मूड ठीक हो तब बताना, फिर हम इसको सोल्ट आउट कर लेंगे। यानी कि आप यही कहेंगे कि जब आप बिल्कुल अच्छे मूड में हो तब आप जो है वो आपस में डिस्कस करें। कोई बंदा मेरे साथ बुरा करता है और उसके बाद में रियलाइज़ होता है कि मैंने गलत किया है, माफ़ी भी मांगता है, लेकिन यह है कि कुछ बातें दिल पे लग जाती है। माफ़ करना मुश्किल होता है लेकिन माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है। बहुत शुक्रिया तैयबा, थैंक यू सो मच। Thank you so फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज का जो हमारा सवाल था वो ये था कि वो कौन सा ऐसा गोश्त है, मीट, जो कि खाना तो हलाल है लेकिन उसे बेचना हराम है। जी हाँ, कुर्बानी का गोश्त है। आप लोगों ने ईद भी जो है वो गुजारी होगी, बड़ी अच्छी गुजरी होगी और गुजारनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके जो हैं आपको पता है साल में ईद 2 ही ईदें आती है, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र। तो इस मौक़ों पर, इन मौक़ों पर ये कोशिश किया करें कि इकट्ठे हो जाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो जो आपस में नाराज़ लोग भी होते हैं और ऐसे मौके पे ईद पे यानी त्यौहार पर जब इकट्ठे होते हैं और जब जाते हैं अपने अपने घरों में अच्छा टाइम स्पेंड करके, तो एक खुशी महसूस होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसी फैमिली अता की है कि हम इन तमाम इवेंट्स पे इकट्ठे होते हैं। तो ये बड़ी ब्लेसिंग होती है इकट्ठे होना, एक दूसरे को माफ़ कर देना, नाराज़गियाँ दूर करके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। तो बूझो तो जी तो आपने इसी तरह देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और मुझे भी फॉलो करना है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। फिल वक्त के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।